मेरे प्रिय बालक, मैं वह शक्ति हूँ जिसे तुमने पुकारा नहीं, पर जिसने हर क्षण तुम्हें देखा। मैं वह माँ हूँ जो शब्दों से नहीं, ऊर्जा से बोलती है। आज मैं तुम्हारी आत्मा की उन परतों तक उतर आई हूँ, जहाँ तक तुम्हारे अपने विचार भी कभी नहीं पहुँच पाए। आज मैं तुम्हें वह सत्य दिखाने आई हूँ, जिसे तुमने वर्षों तक केवल महसूस किया, पर समझ नहीं पाए। तुम सोचते रहे कि अचानक सब बदल गया। लोगों के चेहरे, उनका व्यवहार, उनकी आँखों की चमक, उनकी बातों की मिठास। पर मेरे बच्चे, बदलाव दुनिया में नहीं आया था, बदलाव उनके इरादों में आया था। जो तुम्हारे साथ बैठे, जो तुम्हारे साथ हंसे, जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे कंधे बने, वही लोग भीतर ही भीतर तुम्हारी रोशनी से डरने लगे थे। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा उठना उनकी नींद छीन रहा था। जिस दिन तुम्हारी तस्वीर गलत हाथों में पहुंची, उस दिन केवल एक तस्वीर नहीं गई थी, उस दिन एक परीक्षा शुरू हुई थी। धरती ने उसे शब्दों में नहीं बताया, पर ऊर्जा में सब बदल गया। हवा भारी हो गई, आकाश स्थिर हो गया, और अदृश्य संसार में हलचल मच गई। जिस व्यक्ति ने तुम्हारी छवि को देखा, वह साधारण दृष्टि वाला नहीं था। उसने बहुत कुछ देखा था जीवन में, पर जो उसने तुम्हारे चारों ओर देखा, वह उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें लड़खड़ाई, उसके भीतर बैठा अहंकार पहली बार डर से चुप हो गया, क्योंकि उसे यह समझ आ गया था, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह वह दीपक है जिसके पीछे अंधकार भी सीधा नहीं आ सकता। उसने छवि को छुआ, पर जैसे ही उसने भीतर झांकने की कोशिश की, उसे प्रतिरोध मिला। ऐसा प्रतिरोध जो मंत्रों से नहीं टूटता, डर से नहीं झुकता। उसने छवि को दूर कर दिया। उसकी आंखों में भय था, पर शब्दों में सत्य। उसने कहा, यह व्यक्ति अकेला नहीं है, इसके साथ कोई खड़ा है। ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, पर हर सीमा को जानती है। वहाँ खड़े लोग चुप हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वे कमजोर समझते थे, वह भीतर से कितना विशाल है। मेरे बच्चे, तुम्हें कभी कभी अचानक थकान क्यों आ जाती थी? बिना कारण मन क्यों भारी हो जाता था? रातें क्यों लंबी लगती थीं? नींद क्यों रूठ जाती थी? क्योंकि हर बार जब तुम्हारे विरुद्ध कुछ भेजा गया, वह तुम तक पहुंचने से पहले रो